ट्रांसलेशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। लेकिन आज हम हिंदी से इंग्लिश नहीं, इंग्लिश से हिंदी की तरफ आ रहे हैं। तो क्या है द ऑनेस्ट वुड कटर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये हिंदी में भी कहानी सुनी होगी और इंग्लिश में भी। तो क्या है इसके स्टेटमेंट्स का मतलब और कैसे सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर किया गया है, उन सब पे गौर करते हुए आइए देखते हैं। मतलब ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब ईमानदार। नहीं, टाइटल का मतलब शीर्षक। और शीर्षक क्या है? द ऑनेस्ट वुड कटर। द ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट की हिंदी ईमानदार। ईमानदार। और वुड कटर लकड़हारा। अब इंग्लिश फॉन्ट में आपने देख लिया, रोमन फॉन्ट में देख लिया आपने। अब इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। नॉट दैट यू रिक्वायर इट, बट सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। सो ईमानदार लकड़हारा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक समय की बात है। There was a woodcutter who lived in a small village. तो there was a woodcutter, एक काम करते इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। There was a woodcutter, इसके लिए आप कहेंगे एक। there और a के लिए आप एक मान लीजिए, और was के लिए था, और कौन था? लकड़हारा। लकड़हारा। और who lived in a small village। अब यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ का पर हु का मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आया है, जिसका मतलब होता है जो। हु जो, लिव्ड मतलब रहता था, छोटे से गांव में। इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वुड कटर हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। एक समय की बात है, एक लकड़हारा था जो एक छोटे से गांव में रहता था। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। वन डे, क्या कहेंगे इसको? एक दिन। एक दिन। while cutting wood, while की अंग्रेजी सॉरी हिंदी जब। तो when का मतलब होता है जब, और यहाँ पर while का इस्तेमाल जो हुआ है वो कहने का मतलब ये है कि जब ये एक्शन, एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा था, उसी टाइम कोई दूसरा एक्शन हो गया। तो यहाँ पर जैसे आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे, while cutting wood near a river, his axe slipped from his hands and fell into the river। तो जब वो क्या कर रहा था? लकड़ी काट रहा था, लकड़ी नदी के बगल में। काट रहा था, और बगल के लिए आप बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ जी। सॉरी ये बिसाइड या बिसाइड्स, आप कैसे बिसाइड्स। देखिए, बगल में के लिए आप ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, और कई बार आप जब बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर समझ नहीं आता कि इसमें से सही मीनिंग क्या हो सकता है। तो देखिए, बिसाइड जो होता है उसका मतलब होता है किसी चीज के बाजू में या फिर नेक्स्ट टू समथिंग। लेकिन जब आप बिसाइड्स कहते हैं तो इसका मतलब होता है इसके अलावा, किसी चीज के अलावा। हाँ तो जी। जैसे मैं कहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम माई फुल टाइम, सॉरी, आई हैव अ फुल टाइम जॉब बिसाइड्स विच आई ऑल्सो अपलोड यूट्यूब वीडियोज। तो मेरा जो एक फुल टाइम नौकरी है उसके अलावा मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी डालता हूँ। तो वहां पर बिसाइड्स सही है। बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज के बाजू में। सो जब लकड़ी काट रहा था तो नियर रिवर, नियर मतलब नजदीक, नदी के नजदीक। नजदीक, और किस चीज के? एक नदी के। ये इसके स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा। आप सबको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का नेचर अलग है। यहाँ मैं बिल्कुल रॉ स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, इसको बाद में एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी देंगे। हिज एक्स, उसकी एक्स की हिंदी कुल्हाड़ी, हाँ, एक्स की कुल्हाड़ी। उसकी कुल्हाड़ी स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। स्लिप का मतलब
फिसल गया। फिसलना, हाँ, और यहाँ पर फिसल गई, उसकी कुल्हाड़ी हाथ से। फिसल गई, और फ्रॉम हिज हैंड्स, सो हाथ से, हम्म, एंड फेल इनटू द रिवर, वाटर। एंड अच्छा, फेल इनटू द वाटर। हम्म, अच्छा, मैं यहाँ एंड लिख रहा हूँ। और फेल का मतलब, फॉल का मतलब होता है गिरना, और फेल का मतलब गिर गई। कहाँ गिर गई? पानी में। पानी, गिर गए हो। हम्म, तो इसको हिंदी फॉन्ट में भी लिख लेते हैं, आप लोगों के कंफर्ट के लिए, आप लोगों को समझ आए आसानी से, बेहतर तरीके से, इसलिए। तो one day while cutting wood near a river, his axe slipped from his hands and fell into the river. क्या कहेंगे वाटर। हिंदी में? मतलब एक दिन वाटर। नदी के पास लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर गई। चलिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब कहानी आप सबको पता है, यहाँ पे पर्पस कहानी बताना नहीं है, यहाँ पे पर्पस है कि आप लोग अ, जो इंग्लिश है उसकी हिंदी समझकर अपना कॉम्प्रिहेंशन और बेहतर कर पाए। द वुड कटर, जो लकड़हारा था, लकड़हारा, became very sad. became मतलब हो गया। उदास, बहुत नहीं, उदास। became का मतलब हो गया। वेरी सैड become, का मतलब बोलो। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, पहले became कंप्लीट कर लेते हैं। तो become का मतलब होता है हो जाना, हो जाता है कहते हैं अगर, तो the woodcutter becomes very sad. सो लेकिन यहाँ पर कहा गया है the woodcutter became very sad. तो वो लकड़हारा जो था वो हो गया, क्या हो गया? उदास। बहुत उदास, जैसा आपने पहले कहा। हम्म, और as it was his only axe, as का मतलब यहाँ पर बिकॉज वाला सेंस आ रहा है, तो क्योंकि, या फिर इस वजह से कि, इट वॉज, ये थी, हिज ओनली एक्स, उसकी कुल्हाड़ी। इकलौती कुल्हाड़ी। तो अ, ये थी उसकी इकलौती कुल्हाड़ी, और एंड ही हैड नो मनी टू बाय अनदर वन, कॉमा, और ही के लिए आप कहेंगे वह। सो वर्क की ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म में आएगा। हम्म, सो उसके पास, और पैसे। ही हैड नो मनी टू बाय अनदर, तो उसके पास नहीं थे पैसे, पैसे नहीं थे, टू बाय अनदर, दूसरी दूसरी, लेने के लिए। लेने के लिए या खरीदने के लिए? खरीदने के लिए। खरीदने के लिए। लेना भी मतलब मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ, तो हाँ कहने जी। का मतलब होता है ना, जब शॉप पे भी जाते हैं तो आप कहते हाँ। हैं मुझे कुछ कपड़े लेने हैं, तो इसका मतलब खरीदना ही तो है। दूसरी खरीदने। कुल्हाड़ी खरीदने के लिए, दूसरी खरीदने के लिए। हिंदी फॉन्ट में क्या होता है, आइए वो देखते हैं। लकड़हारा बहुत दुखी हो बहुत गया। दुखी हो गया, क्योंकि। क्योंकि यह उसकी एकमात्र कुल्हाड़ी थी और उसके पास दूसरी खरीदने के पैसे नहीं थे। The woodcutter became very sad as it was his only axe and he had no money to buy another. फिर क्या होता है? सडनली। Suddenly, suddenly आप कहते हैं अचानक से, जब कोई चीज एकदम से हो जाए तो उस केस में आप कहते हैं अचानक। सो अचानक, a magical fairy, एक जादुई, फेरी के लिए आप हिंदी में कहते हैं परी। सो एक जादुई परी appeared, प्रकट हुई, नदी के पास। फ्रॉम द रिवर। अब देखिए, जब आप नेक्स्ट टू द रिवर था तो उस हम्म, केस में आपने कहा नदी के पास, या नियर द रिवर तो नदी के पास। लेकिन जब आप कहते हैं फ्रॉम द रिवर, तो आप कहेंगे नदी से। हम्म, एंड आस्क्ड, और पूछा, आस्क का मतलब पूछा। पूछना, हाँ। और एंड का मतलब तो और सबको पता है। Why are you so sad? Why, क्यों? क्यों? तुम, यू के लिए, तुम। हाँ हाँ, तुम अच्छा, ओके, तुम सो उदास। सैड, इतने दुखी हो,
सैड का मतलब उदास, सो सैड इतने दुखी। तो suddenly a magical fairy appeared from the river and asked, why are you so sad? हिंदी में बोले तो अचानक नदी से एक जादुई परी प्रकट हुई और उसने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? चलिए, दुखी होने की तो बात है। बेचारा गरीब सा, और उसके ऊपर से एकमात्र कुल्हाड़ी जो थी, his source of earning his livelihood, I mean the source through which he used to earn his livelihood, वो भी गायब हो गई। तो परेशान तो और दुखी तो होगा ही। The woodcutter told her the truth about losing his axe. लकड़हारा या लकड़हारे ने told her, tell का मतलब कहना, कहना। told मतलब कह दिया, so कहा, किससे कहा? her, उस परी से। so उससे the truth, सच्चाई, about losing, about के बारे में, losing his axe तो कुल्हाड़ी खोने के बारे में, कुल्हाड़ी बारे में पहले हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर खोने। कुल्हाड़ी का स्पेलिंग गलत। अच्छा, कुल्हाड़ी हो गया वो। थैंक यू। कुल्हाड़ी। अब ये ऑब्वियसली स्ट्रक्चर पे नहीं है, जैसा मैं पहले भी बोल रहा हूँ था आप लोगों को। तो स्ट्रक्चर पे क्या होगा? कुल्हाड़ी ने, सॉरी, लकड़हारे ने उसे अपनी कुल्हाड़ी खोने की सच्चाई बताई। द वुड कटर टोल्ड हर द ट्रूथ अबाउट लूजिंग हिज एक्स। लकड़हारे ने उसे अपनी कुल्हाड़ी खोने की सच्चाई बताई। फिर क्या हुआ? द फेरी डाइव्ड इनटू द रिवर एंड ब्रॉट आउट अ गोल्डन एक्स। तो जो फेरी थी, परी, डाइव्ड ने डुबकी लगाई। परी ने डुबकी लगाई, डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना। और ये डुबकी नहाने के सेंस में नहीं है। ये डुबकी जो है वो इस सेंस में है कि मतलब अंदर कुछ ढूंढने के सेंस में। सो परी ने डुबकी लगाई इनटू द रिवर, नदी में, एंड ब्रॉट और लाई, क्या लाई? कुल्हाड़ी। ब्रॉट आउट बाहर लाई। ओके, बाहर लाई सोने की कुल्हाड़ी। अ गोल्डन एक्स, एक सोने की कुल्हाड़ी। हिंदी में इसको अगर लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे। अब ये इसके लिए प्लीज मुझे जज मत कीजिएगा, मैंने ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया था और वहां पर ये डूबी मिली दिखा मुझे, और शायद मैंने इसको ढंग से प्रूफ रीड नहीं करा। तो परी नदी में डूबी नहीं, नदी में डुबकी लगाई। और एक, परी ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। हाँ। So the fairy dived into the river and brought out a golden axe. She asked, उसने पूछा। she के लिए आप कहते हैं उसने, पूछा। और asked मतलब पूछा। इज दिस योर एक्स? या इज दिस योर एक्स? स्ट्रेस जो है वो यहाँ पर आएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि अगर आप कहेंगे इज दिस योर एक्स, तो इसका मतलब होगा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मतलब यही है ना, कोई दूसरी तो नहीं है। अगर आप कहेंगे इज दिस योर एक्स, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मतलब डाउट हो रहा है, तो उस केस में आप योर कहेंगे। इज दिस योर एक्स, मतलब शक हो रहा है कि यार तुम कुल्हाड़ी कह रहे हो, ये तो बिल्कुल ही छोटी सी कोई चीज है, कुल्हाड़ी तो हो नहीं सकती ऐसी। तो तीनों में जैसे आप बोलते हैं उससे काफी फर्क पड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर उसने तो यही पूछा ना कि क्या ये वाली जो है ये तुम्हारी है। सो इज दिस योर एक्स, स्ट्रेस जो है वो दिस पे आएगा। तो उसने पूछा क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? चलिए, वुड कटर ने क्या कहा? यहाँ पर मैम बता रही हैं कि इज दिस योर एक्स का मैंने वो रोमन में जो मैं इंग्लिश लिख रहा था अभी, सॉरी हिंदी लिख रहा था अभी तक, वो क्यों नहीं लिखा। तो कोई बात नहीं,
अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। है। सॉरी। और क्योंकि ये इसके साथ शुरू हुआ है, तो आप कहेंगे क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। ठीक है। हम्म, द वुडकटर रिप्लाइड, नो दिस इज नॉट माइन। जो लकड़हारा था, रिप्लाई किया मतलब उत्तर दिया। लकड़हारे ने उत्तर दिया, और उत्तर में उसने कहा नहीं। नहीं, वो, दैट के लिए वो, नहीं है, इज नॉट के मेरी। लिए, और माइन के लिए आप कहेंगे मेरी। हम्म, तो द वुडकटर रिप्लाइड, जो लकड़हारा था उसने जवाब दिया कि नहीं, यह ये मेरी मेरी नहीं। नहीं है। Fairy then brought out a silver axe and asked again. जो परी थी, परी फिर, देन के लिए फिर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। brought out, बाहर लाई, a silver axe, एक सिल्वर के लिए चांदी। एक चांदी की कुल्हाड़ी, और उसके बाद एंड और आस्क्ड, हम्म, पूछा, अगेन फिर से। क्या पूछा? इज दिस योर एक्स? क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? Fairy then brought out a silver axe and asked again, क्या is this your axe? परी फिर एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? Woodcutter said. Woodcutter, सेठ। लकड़हारे ने कहा। क्या कहा? नहीं। No, नहीं. हाँ, That is not mine either. That के लिए वो, is not mine either. वो भी मेरी नहीं है। तो लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह भी मेरी नहीं है। नहीं है। Finally, The fairy brought out his old iron axe and asked, is this your axe? Finally, the fairy brought out his old iron axe. और आयरन अगर आप बोलते हैं, ये मैंने बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए सुना है कि वो पूरा इसको आयन बोलिए, र पूरा साइलेंट, र इज नॉट इंटायरली साइलेंट। ये चीज का ध्यान रखिएगा। आई रन, वो बहुत हार्श र नहीं होता है, but at the same time it is not ignored completely either, so you say iron. So finally, the fairy brought out his old iron axe and asked, "Is this your axe?" Finally, आखिरकार, the fairy, जो परी है, brought out, अच्छा ये brought नहीं, brought पढ़ते हैं इसे, so brought out, बाहर लाई, क्या लाई? His old, पुरानी उसकी पुरानी, आयरन मतलब लोहे लोहे, लोहे की कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी। एंड आस्क्ड, और क्या किया? पूछा, पूछी। और पूछी। हाँ चलिए ठीक है। देखिए मैडम बोलना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। यहाँ पे स्क्रीन पे इशारे कर रही हैं कि देखो आपने यहाँ पे फिर से गलत स्पेलिंग लिखी, इस पे ध्यान नहीं देना है। देखिए इंग्लिश टू हिंदी जब सीख रहे हैं तो पर्पस यहाँ पर अल्टीमेटली इंग्लिश सीखना है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पर
इस चैनल पर मेरी वीडियोस देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसे इंग्लिश पे फोकस करना है। हिंदी में मैं क्या लिख रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हिंदी में भी जो करेक्टेड वर्जन है वो मैं डाल ही रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों के रेफरेंस के लिए है ही। सो फाइनली द फेरी ब्रॉट आउट हिज ओल्ड आयरन एक्स एंड आस्क्ड, इज दिस योर एक्स? आखिरकार परी बाहर उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी, और पूछी, हाँ, और पूछी, इज दिस योर एक्स? क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो आखिरकार परी उसकी जो पुरानी कुल्हाड़ी थी वो भी लेकर आ गई। अगर आपने कहानी नहीं सुनी है तो ये बचपन में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि पता नहीं क्या होगा, वो तीनों एक्सेप्ट कर लेगा। पहली बार जब मैंने देखा था तो मैंने कहा पक्का वो एक्सेप्ट कर लेगा। कौन आज के डेट में छोड़ता है लोहे की कुल्हाड़ी भी और चांदी, सॉरी, सोने की भी और चांदी की भी, सिर्फ अपने पुराने वाले वो लोहे वाले के लिए। लेकिन ऑब्वियसली ये मोरल वैल्यूज सिखाने के लिए आपको बताया जाता है। तो वुड कटर सेड हैप्पीली, जो लकड़हारा था, लकड़हारा सेड, लकड़हारे ने क्या किया, कहा, और खुशी खुशी, हैप्पीली की हिंदी खुशी खुशी, यस मतलब हाँ, दैट इज माइन। यह मेरी है। यह तो हम दिस के लिए कहते हैं ना, दैट, तो वो मेरी है। तो woodcutter said happily, yes, that is mine. लकड़हारे ने खुशी से कहा, हाँ, ये मेरी है। तो ये रहा हमारा हिंदी फॉन्ट में। फिर the fairy was pleased with his honesty and gave him all three axes as a reward. The fairy, परी, was pleased. Please का मतलब, कृपया। अच्छा, प्लीज का मतलब कृपया होता है, लेकिन प्लीज जब आप एक एक्शन के तौर पे, एक वर्ब के तौर पे, सॉरी एक्शन तो नहीं है ये, लेकिन जब एक एक्शन के तौर पे कहते हैं तो उस केस में इसका मतलब हो जाता है खुश हो जाना, प्रफुल्लित हो जाना। तो परी खुश हो गई, और विथ हिज ऑनेस्टी, सो परी खुश हो गई। जब भी मैं गई लिखता हूँ तो पता नहीं क्यों वो गयो हो जाता है। सो परी खुश हो गयो विथ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी। ईमानदारी से, एंड गिव हिम, और गिव का मतलब, देना। गिव का मतलब दे दिया, हम्म, पास्ट की बात हो रही है, एंड दे दिया। अच्छा, मैं ये हिंदी लिखने की आदत कम है, तो इस वजह से मैं बार बार एंड लिख देता हूँ इसमें। अभी जब भी वीडियोस बनाते थे तो हम हिंदी टू इंग्लिश कर रहे थे, तो इस वजह से कंफ्यूजन होती है सारी। सो एंड गिव हिम ऑल थ्री एक्सेस, और दे दिया तीनों। तीनों ही कुल्हाड़ियां, ये ना हम्म, एक्सेस, एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पे। रिवॉर्ड का मतलब, इनाम। अब यहाँ देखिए, यहाँ एज का मतलब क्योंकि नहीं हो रहा है, यहाँ एज का मतलब क्या हो रहा है, इनाम तौर पे। के तौर पे। तो रिवॉर्ड का मतलब इनाम हुआ, हम्म, और एज का मतलब हो गया तौर पे। तौर पे। Pleased with his honesty and gave him all three axes as a reward. परी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसे इनाम के रूप में तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। मोरल क्या आता है इससे? ऑनेस्टी Honesty इज is ऑलवेज। always rewarded. जो ईमानदारी होती है हमेशा उसको पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार मिलता है। आज के डेट में पता नहीं ये कितनी सच बात है, लेकिन जिस समय भी इस तरह की कहानियां बताई जाती थी, इनफैक्ट आई रिमेम्बर मेरे बचपन में भी, इन माय चाइल्डहुड एज वेल, जब इस तरह की कहानियां बताई जाती थी तो मुझे बड़ा मजा आता था। मुझे लगता था कि ये वाकई हुआ होगा। आई यूज्ड टू विजुअलाइज ऑल दोज
सीन्स और कैसी लग रही होगी परी, बेहद खूबसूरत सी कुछ एक नदी के ऊपर फ्लोट कर रही होगी और बिल्कुल हाथों से ऐसे आगे कुल्हाड़ी आगे की होगी। सो ये कहानियां ना आपको विजुअलाइज करने की पावर देती हैं बचपन में। अगर आप अब बड़े हो चुके हैं और फिर ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं, देन डूड यू हैव मिस्ड समथिंग और मैम यू हैव मिस्ड समथिंग। लेकिन अगर आपने एज अ चाइल्ड एज वेल ये कहानी सुनी थी तो आपके लिए ये नया नहीं होगा। हाँ, इससे कुछ एक नई चीज हम सीखने की कोशिश जरूर कर रहे थे। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। अब आपने क्या करना है, क्या ऐसी वाली जो मोरल साइंस की कहानियां हैं या मोरल वैल्यू सिखाने वाली कहानियां हैं, क्या आपको वो देखनी है हमारे यूट्यूब चैनल पर? अगर वो तो बोलिए, फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और लिखिए आई वांट मोर। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, शेयर करना है दोस्तों के साथ जो आपको लगता है इससे पा सकते हैं फायदा। मिलते हैं जल्दी।